हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखो अभी रिसेंट रेवेन्यू को देखो, इस साल के 60,000 करोड़ का रेवेन्यू। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है? क्या मौका है, अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? अगर है तो रिस्क कितना है? बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको समझ में आएंगे और साथ के साथ बहुत सारी लर्निंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। हम बात करने वाले हैं इस रेवेन्यू की। देखिए पिछले 12 महीने की 60,000 करोड़ के पार का रेवेन्यू। अगर आप देखो 10 साल पहले 2010 में, देखिए 10-12 साल पहले 13,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। 13 से 16, 16 से 20, 20 से 25, 27, 30, 35, 41। आप देखो अमेजिंग। 2017-18 में यहाँ पे मैं कहूंगा ज्यादा ग्रोथ, आप कहोगे यार इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली, लेकिन वापसी ये कोविड ईयर्स भी देखिए, इस टाइम पे भी अगर आप रेवेन्यू को देखोगे मैं कहूंगा अमेजिंग ग्रोथ। लेकिन क्या ये रेवेन्यू का ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिख रहा है? तो आप क्लियरली देखिए, एक टाइम पे 180 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 1200 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। ये कुछ साल जो बिल्कुल रुक से गए थे, थम से गए थे जहां पे रेवेन्यू, लेकिन अब प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कंपनी है कौन सी, डिटेल्स जरा देखिए। ये कंपनी है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, और इसके स्टॉक का प्राइस देखोगे मात्र और मात्र 167। 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 622 करोड़ का उधार, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आप देखिए। लेकिन इस कंपनी की पी रेशियो को देखिए। आप इस पी रेशियो को देखोगे, इसका मतलब है हर 10 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। आप देख सकते हो 167 के प्राइस पे अर्निंग पर शेयर 15-16 के अराउंड है। तो इसीलिए ये पी रेशियो इसी के कैलकुलेशन से निकलता है। 10 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको कंपनी जरूर दे रही है, लेकिन कंपनी करती क्या है? अगर आप कंपनी करती क्या है इसको समझोगे तसल्ली से, तो भाई कंपनी का बहुत बड़ा नाम, मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है आईटी सॉल्यूशंस, आईटी हार्डवेयर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए। एक मेजर प्रेजेंस इसका देखोगे टर्की, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, कतर, ये ग्लोबल मार्केट्स में भी है। अगर आप देखोगे ब्रांड पार्टनर किन किन के लिए सर्विसेज इनकी, मैं कहूंगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड करता है, जैसे कि एप्पल का, नोकिया, अमेजन वेब सर्विसेज, एडब्ल्यूएस। और अगर बात की जाए हिटाची, रेड हैट, सैंडिस्क, मैकाफे, आप देखिए जरा, आप माइक्रोसॉफ्ट भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा यहाँ पे। और जिस तरीके से चीजें बदल रही है पिछले उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप कोविड ईयर के बावजूद भी आप देखोगे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे किया है। तो ये रेडिंगटन को देखिए, कंपनी के 49 सेल्स ऑफिसेज हैं, 177 वेयर हाउसेज हैं, 51 ओन्ड सर्विस सेंटर्स हैं, 180 पार्टनर सर्विस सेंटर्स हैं, जहां पे ये अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप को देखा जाए तो यहाँ पे डोमेस्टिक रेवेन्यू 37% है, एक्सपोर्ट 63% के अराउंड। और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस कंपनी की डिटेल, वेबसाइट पे जाके आप खुद देख सकते हो भाई किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है। अब ये हमने समझा रेडिंगटन को, लेकिन रेडिंगटन अभी एक मैं कहूंगा व्यूअर का हमारे पास कमेंट आया था, रेडिंगटन के बारे में बात कीजिए, तो हम रेडिंगटन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जरा तसल्ली से देखिए। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम को अभी देखूं तो रेडिंगटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रेडिंगटन वाली। तो क्या क्या वो लर्निंग के पार्ट है, सबसे पहले उसको समझिए। सबसे पहले रेडिंगटन जो रैली आई, पिछली रैली को मैं बात करूंगा, ये वाली पार्ट को, जो कि 2017 में आई। आप देख सकते हो कि ये रैली कितनी खतरनाक वाली रैली थी, अमेजिंग। और ये रैली आप इजीली कैप्चर कर सकते थे एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के साथ, जब शेयर सीधे गया ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 50 से लेके सीधे 100 के दौरान पैसा डबल हुआ। ये तो एक वो पहली अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आराम से ग्रैब कर सकते हो। लेकिन अगर रिसेंट अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं, बहुत ही ध्यान से देखना है इस अपॉर्चुनिटी को, वो ये वाली अपॉर्चुनिटी है। प्राइस रैली करता हुआ देख सकते हो आप, यहां पे जाता है
और इस एरिया में ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट करता है, 1 महीना नहीं बल्कि 3 से 4 महीने ये कंसोलिडेट होता है, फिर रैली आती है। फिर देखिए, मैं आपको जैसे बार बार कहता हूं, अगर ऑल टाइम हाई को पार करना है वहां पे भी आपको छोटा करेक्शन पुल बैक इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ये देखिए, इसने फिर अगली रैली को मौका दिया। लेकिन अगर आप अभी देखो तो पिछले कुछ महीनों में ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो रेंज का जो है चीजें वाइड रेंज है, मंथली में थोड़ा दूर है। तो अब याद रखना इस पार्ट को, मैं आपको बार बार यही कहता हूं, अगर मंथली से दूर है तो यू कैन प्ले स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। तो अभी मंथली के, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब की बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का हिसाब किताब सबसे बढ़िया। देखिए, अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अभी क्वेश्चन आया था लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कैसे शेयर्स को बाय किया जाए, तो उसमें आप मंथली टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए कि वो ज्यादा दूरी नहीं हो उसमें। और अगर इस तरीके से दूरी मंथली पे हो गई तो फिर आप वीकली और डेली के हिसाब से चलिए, टाइम फ्रेम छोटा कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट की कम हो जाएगी और उस हिसाब से चीजें चलेंगी। जैसे ये रैली मंथली के हिसाब से, ये रैली, ये करेक्शन, अभी थोड़ा सा दूरी बढ़ गई है, लेकिन अभी प्राइस एक्शन में देखिए RSI ने कंसोलिडेट यहाँ पे किया। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई होती है, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, ये आप तसल्ली से देखिए, 60 मंथली, ये मंथली, ये देखिए, इसी तरीके से ये वाला पार्ट को अगर आप देखोगे तो क्या है, यही 60 का एरिया है। जब पहला करेक्शन मिलता है सुपर मोमेंटम एरिया में, ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी टाइम फ्रेम वाइज। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम की अपॉर्चुनिटी को। अब आप तसल्ली से देखिए, इस कंसोलिडेशन की जिसकी हम बात कर रहे थे मंथली पे, 200 SMA का भी यहाँ पे रोल है, तो और बेहतरीन सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि हम हर बार यहाँ पे वीकली में सुपर मोमेंटम एरिया ही में ही थे। अब इस कंसोलिडेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी चल रही है प्राइस के हिसाब से। देखिए, प्राइस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, इस रेंज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस रेंज में जो रिजेक्शन है वो 180 के लेवल पे है और बॉटम एरिया का जो एरिया 140 की रेंज में है। आप देख सकते हो अभी हम रेंज बाउंड एरिया में है, लेकिन इस रेंज बाउंड एरिया में भी अगर मैं स्मार्ट मनी को देखूं और समझने की कोशिश करूं तो देखिए, ये पार्ट आप देख सकते हो, रेंज का पहला मूव आपको वॉल्यूम दिखा, करेक्शन आपको वॉल्यूम गायब दिखा, फिर से रेंज में अपसाइड का मोमेंटम आप देख सकते हो, वॉल्यूम दिखा, फिर से यहाँ पे देखो वॉल्यूम गायब दिखा। पिछले 2 हफ्ते में फिर से वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है और यही एक पर्टिकुलर मैं कहूंगा एक पॉजिटिव निशानी होती है रेंज की कि हम बुलिश साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। लेकिन साथ के साथ अगर हम बुलिश साइड की प्रोबेबिलिटी को सोचते हैं तो भैया हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो डीप एरियाज हमारे पास स्टॉप लॉसेस इन एरियाज में जा रहे हैं, अभी 161 के अराउंड है। लेकिन मेरी उम्मीद इस स्टॉक से ये रहेगी कि हाँ, ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट करे या फिर ब्रेकआउट के नियर पुल बैक दे, ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक दे लो वॉल्यूम के साथ, तो अपॉर्चुनिटी और भी अच्छी लगेगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि पिछले 3 हफ्तों में इसने बड़ा वॉल्यूम दिया है और इवन आप देख सकते हो ये बड़े वॉल्यूम्स पिछले कई बार से आप देखोगे कि 2014 में ही ऐसे बड़े वॉल्यूम देखने को मिले थे जो अब देखने को मिल रहे हैं। जो अब देखने को मिल रही है वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े वॉल्यूम, यानी कि स्मार्ट मनी की नजर अभी भी इस पे बनी हुई है। और अभी हम 2050 के इर्द गिर्द तो जो है वीकली पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो अगेन वेरी गुड मैं कहूंगा। और आप देखिए वापसी हमारी यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन होने वाला आने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट। बट यही नहीं रुकेंगे, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जाएंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा बिल्कुल समझना वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को पहचानना हम बार बार कहते हैं। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम, आप देख सकते हो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का अगर ट्रिगर पॉइंट आप देखोगे तो आपको जो रेंज दिख रही है वो 150 155 की रेंज में है। मतलब स्मार्ट मनी इसको इस एरिया में बाई कर रही है, अच्छे से इस एरिया में बाई कर रही है। अभी हमारे पास डीप स्टॉप लॉस ये एरिया है, ये जोन है, ये जोन हमारे पास डीप स्टॉप लॉस। और फिर से जैसा हमारा जो रिजेक्शन एरिया भी इंपॉर्टेंट है वो ये है, 1 2 3 4 बार बार इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि हाँ, ये एरिया एटलीस्ट हमें यहाँ पे ये एरिया पार हो जाए या फिर इसके नियर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए या छोटी करेक्शन इस एरिया में मिल जाए, ताकि जो हमारा रिस्क है वो डीप वाला नहीं बल्कि इमीडिएट वाला स्टॉप लॉस हमें मिल जाए और रिस्क जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए स्टॉप लॉस, और जिसकी वजह से आपका रिस्क कम हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैं कहूंगा। और फिलहाल अगर मैं RSI पे देखूं तो देखिए ऑलरेडी एक मूव यहाँ पे जो 60 वाला है वो स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल 40 के नीचे गया यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से सिचुएशन बनी। अब हम इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहे हैं तो आने वाला टाइम, क्योंकि MACD अभी हम सेंट्रल लाइन से ऊपर आए हैं,
तो ये ब्रेकआउट के नियर जब कंसोलिडेट करेगा तो सेंटर लाइन से ऊपर यहाँ पे MACD में आपको करेक्शन देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो रेडिंगटन के आने वाले हफ्ते, आने वाले दिन, आने वाले महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट के लिए। तो रेडिंगटन कोई छोटा स्टॉक नहीं, आप देख सकते हो 60,000 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू, उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी 1200 करोड़ तक पहुंची है। एप्पल जैसे कंपनी का ही डिस्ट्रीब्यूटर मैं इसको कहूंगा। आप देखिए AWS की सर्विसेज का भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इंपॉर्टेंट। और ये स्टॉक फिर से रिपीट करूंगा आपके सामने लाने का माध्यम, ये एक व्यूअर का कमेंट डिटेल उनकी आई थी रेडिंगटन के बारे में, तो हम वहाँ पे आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है आने वाले हफ्तों के लिए, आने वाले दिनों के लिए। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, हाई मोमेंटम वाली अपॉर्चुनिटी, हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।